मतलब जब एक दूसरे से कम मिलना जुलना या बातें करना बंद कर देता है, तो कहीं ना कहीं कहीं कोई थर्ड पर्सन या कोई दूसरी चीजें दिमाग में आती है। वो अपने दूसरे पार्टनर की क्या हॉबीज है, उनकी ख्वाहिशों का या उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए। जो शायद हो हम्म। सकता है कि हमारे बीच में उसकी कमी हो, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे बहुत लंबी बातें करना फोन पे पसंद नहीं था। वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है उसमें किस तरीके से रिलेशनशिप को देखना चाहिए। देखिए, अभी क्या है कि देखो, रिलेशनशिप ठीक है, मतलब गर्लफ्रेंड लड़के और लड़की के बीच में जो रिलेशनशिप है, पहले था कि हाँ ठीक है, शादी पहले डायरेक्टली शादी होती थी। मोस्ट ऑफ द गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड उस समय कम थे, लाइक हमारे मम्मी पापा के टाइम पे स्टार्ट हो गया था, टीवी आने के बाद और ज़्यादा स्टार्ट हो गया। बट स्टिल अभी क्या है, रिलेशनशिप बहुत जल्दी एज में शुरू हो जाते हैं। और अगर हमें पहले से पता होना कि लाइक रिलेशनशिप आगे जाके कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या किस तरीके से रिलेशनशिप को देखना होता है, और रिलेशनशिप को देखने की समझ क्या है, उससे क्या है कि आ, हमारा हमारा हमें अपना रिलेशनशिप को और ज़्यादा एनहेंस करने का मौका मिलता है। तो आज ऐसे ही एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कि रिलेशनशिप में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, क्या क्या कंसेप्ट्स होते हैं जो फॉलो करने चाहिए, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। सो उसके लिए आज हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं मिस्टर विकास परवार। सो स्वागत करते हैं सर का अपने प्लेटफॉर्म पे, और शुरू करते हैं आज की वीडियो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आप हमें समय दे रहे हैं, अपना कीमती समय निकाल निकाल के, जब भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टिल आपने लाइक क्या बोलते हैं, हम पे थोड़ा मतलब दया दिखाई है कि आप चलो फिर भी अपना बिजी टाइम शेड्यूल से निकाल के आप हमें बोले कि चलो ठीक है डिस्कस कर ही लेते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जिस तरीके से हमारी डिस्कशन हुई थी, तो मैं सबसे सबसे पहले यह सवाल पूछना चाहूंगा कि लाइक जैसे आप ब्रेकअप से गुजरे है ना, आपका ब्रेकअप हुआ एंड सडन चीजें चेंज हुई आपकी लाइफ में। सो हम्म। मतलब ये चीज जो ब्रेकअप की शुरुआत थी, ये आपको कब से ऐसा लगने लग गया? मतलब वो आपका स्कूल का रिलेशनशिप था, फिर अचानक से आपके मतलब ऐसा ही भी क्या हो गया? मतलब 3 साल से स्कूल में रिलेशनशिप में थे, फिर निकलते ही कॉलेज में क्या हुआ? मतलब क्या ऐसी बातें थी जो आपको ब्रेकअप की तरफ ले गई? अ, स्कूल में क्या था ना कि एक इन्वायरमेंट था, एक माहौल था। और जैसे हम क्लोज थे, क्योंकि हमारा कोएड स्कूल था, बॉयज एंड गर्ल्स और हॉस्टल थे। तो वहाँ पर कोई मतलब वहाँ पर क्लोजनेस थी, मतलब मिलना जुलना बातें करना क्लास में या फिर इस टाइप से। तो वो वहाँ पर ये सबसे बेस्ट थिंग थी। लेकिन आफ्टर स्कूल क्या हुआ कि हमारे जो कॉलेजेस थे वो डिफरेंट सिटीज में थे, है ना। तो उस वजह से क्या हुआ, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस जो बोलते हैं ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तो वो हमारे बीच में आ गया। हम्म। तो हम्म। उससे ये हुआ कि हमारे जो बीच जो पहले हुआ करता था, जैसे एक दूसरे से मिलना बातें करना, हाँ एक्चुअली अभी टेक्नोलॉजी है, फोन पे बातें होती है, लेकिन हमारी कम होती थी, क्योंकि हमारे और उनका जो कॉलेज शेड्यूल था वो कुछ डिफरेंट था। जैसे मेरा 6 to 7 नाइट, है ना, और उसके बाद सुबह फिर जल्दी जाना है, और उनका भी फिर अलग शेड्यूल था। तो उस वजह से हमारे बीच कम कन्वर्सेशन होता था, बातें होती थी। और फिर उसी दौरान क्या होता है ना कि जब कोई इंसान मतलब जब एक दूसरे से कम मिलना जुलना या बातें करना बंद कर देता है, तो कहीं ना कहीं कहीं कोई थर्ड पर्सन या कोई दूसरी चीजें दिमाग में आती हैं, चाहे हमारे हो चाहे कोई हो। जैसे कोई हम्म। हम किसी टारगेट या कोई पैशन या कोई हमने एम टारगेट लेके चले हैं, और उस टारगेट के अलावा अगर हमारे बीच में कोई दूसरा और फैक्टर आ जाते हैं, तो फिर हम हमारे टारगेट से दूर जाने लगते हैं। तो वही हमारे बीच में हम्म। भी हुआ कि हमारे बीच में जो बातें थी, जो क्लोजनेस थी, वो कम होने लगी। और उसी हम्म। वजह से ऐसा हुआ कि फिर वो धीरे धीरे ब्रेकअप की ओर चला गया। तो यहाँ पे एक्चुअली मतलब ये चीज देखी गई कि हाँ, जब डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है डेफिनेटली हमारे, बिकॉज हम लोग उस समय करियर, अपने अपने करियर को बिल्ड करने में लगे हैं, हम अभी एजुकेशन मतलब एजुकेशन लाइक उसमें के चल रहे हैं, पाथ पे चल रहे हैं। सो द हम्म। कंसर्न इज कि एवरीबडी वांट्स लाइक एंगेजमेंट। आप हम लोग को क्या होता है, जब हम एक साथ होते हैं तो हम हर टाइम बात कर रहे होते हैं, साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। बट जैसे हम अलग हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं सेपरेशन फील करते हैं एक दूसरे से।
बिकॉज हम्म। वो टाइम जिसमें हम आपसे बात कर रहे हैं वो टाइम खाली है, अब उस टाइम में क्या ही किया जाए, है ना। मतलब कोई लाइक आपको कोई तो चाहिए ना बात करने के लिए, जैसे आप भी तो अपने दोस्तों से बात करते होंगे, लड़कों से, बट हम्म। लड़कियां देखो, एक और चीज है कि जो हम गलत करते हैं कि लड़कियों को लड़कों जैसे समझने लग जाते हैं। हमें लगता है जो लड़कों की लाइफ है, लड़कों के जिस तरीके से जिंदगी को लेके विजन्स रहते हैं, लड़कियों के भी उस तरीके से, नो डाउट वो कोई भी काम कर सकती है जो लड़का कर सकता है, बट विजन विजन लेने का बॉडी के हिसाब से अलग अलग तरीका हो जाता है, अलग अलग कंसेप्ट हो जाते हैं, बिकॉज दे आर ह्यूमन इन अनदर बॉडी, मतलब एक अनदर टाइप ऑफ बॉडी। सो मतलब हम वहां पे उनको ये, आई थिंक यहाँ इस पॉइंट में हम लोग कहीं ना कहीं उनको मिसअंडरस्टूड करते हैं। और दूसरा है कि ये थर्ड पर्सन जो आता है, थर्ड पर्सन लाइक क्या कह सकते हैं, थर्ड पर्सन अगर आता है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा ऐसा थर्ड पर्सन आया कि हमारा पार्टनर उसके पास चला ही गया, है ना। हम्म। सो दैट मोमेंट मैक्सिमम केसेस होते हैं कि लाइक बहुत ही हार्श ब्रेकअप होता है। सामने से बोला जाता है कि दे डोंट वांट टू स्टे विद देम, अब भाई बहुत हो गया, अब नहीं रहना हम हमें तुम्हारे साथ, बहुत ही हार्श ब्रेकअप होता है। थर्ड पर्सन आने का मतलब होता है हार्श ब्रेकअप, सडनली बंदा हाँ। चेंज हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगी क्या हुआ। बट मैंने हम्म। आपके केस में देखा कि ऐसे चेंजेस नहीं थे। तो आपके केस में जो हार्श ब्रेकअप था वो नहीं था, आपके केस में बहुत लंबा ब्रेकअप चल रहा था। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि कोई थर्ड पर्सन था, या सिर्फ वो आपकी मतलब सिर्फ एक क्या बोल सकते हैं, आपका ट्रस्ट इशू हो गया था, डिस्टेंस की वजह से आपका ट्रस्ट इशू आने लग गया था कहीं ना कहीं, जो जनरली लड़कों में आ जाता है। पहले ही बात आपने जो डिस्कस की कि एक लड़कियों की जो विशेष रहती है, जो उनकी इच्छाएं रहती हैं वो अलग रहती है, और हम्म। बॉयज उन्हें एक लड़कों की तरह ट्रीट करने लगते हैं कि काश वो भी मेरी एक लड़की की तरफ फ्रेंड। तो इस पे मैं ये मेरा जो विचार है वो ये है कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि लड़कियों की कुछ मतलब जो इंटरेस्ट होते हैं, जो उनकी हॉबीज होती है वो डिफरेंट होती है बॉयज से। ऐसा नहीं है कि आज के जमाने में लड़की लड़कों के काम नहीं कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उनकी कुछ अलग ही मतलब हॉबीज या इंटरेस्ट रहते हैं। जैसे उनका पहला एक इंटरेस्ट रहता है कि सजर सवरना, मतलब तैयार होना, एक अच्छे से अपने आप को मेकअप करना, ये करना। और लड़कों में वो हम्म। ऑब्वियसली कम देखा जाता है। तो ये उनके कुछ ऐसे अलग सी हॉबीज हो सकती हैं और होती ही है। तो हाँ, अगर हमें हमें इस लेवल पे समझना चाहिए कि एक पार्टनर को अपने दूसरे पार्टनर की क्या हॉबीज है, उनकी ख्वाहिशों का या उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए। जो शायद हो हम्म। सकता है कि हमारे बीच में उसकी कमी हो, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे बहुत लंबी बातें करना फोन पे पसंद नहीं था, और मुझे बहुत ज्यादा तैयार यार होना या घूमना फिरना बहुत ज्यादा मुझे पसंद नहीं था। तब के समय की बात कर रहा हूँ। तो हम्म। ये हो सकता है। और दूसरा आपने ये बात की कि दूसरा आपका पॉइंट था कि हमारे रिलेशन में जो लॉन्ग ब्रेकअप मतलब चलता रहा, लॉन्ग ब्रेकअप रहा, एकदम हार्श ब्रेकअप नहीं था, और थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू था। तो हाँ मतलब पहले तो नहीं था ये ट्रस्ट का इशू, जब इस इनिशियल स्टेज में था तब तो पूरा हमें ट्रस्ट था। लेकिन सडनली क्या होता है ना कि जैसे आपने कहा कि थर्ड पर्सन की एंट्री होती है, थर्ड पर्सन की एंट्री होके जब हमसे ज्यादा उस थर्ड पर्सन से क्लोजनेस होने लगे, मतलब उनसे ज्यादा बातें होने लगे, कन्वर्सेशन होने लगे। तो एक क्या होता है ना, एक स्टेज होती है एक हर एक ह्यूमन लाइफ की, या हम ये बोल सकते हैं कि हमारी भी एक स्टेज होती है, जैसे एक स्कूल लाइफ होती है, एक कॉलेज लाइफ होती है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा समझते हैं कि स्कूल लाइफ में हम कम मैच्योर हैं, मतलब, और कॉलेज लाइफ में हम थोड़ा जाके मैच्योर हो जाते हैं। तो कहीं हम्म। कहीं हमारे अंदर भी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि यार तब तो हम बच्चे थे, है ना, तब शायद हमने जो किया था वो सही नहीं था, और अब जो कॉलेज में हम कर रहे हैं वो सही है ना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम तब कम मैच्योर थे और अब ज्यादा मैच्योर हैं। तो इस हिसाब से भी मतलब जो क्लोजनेस थर्ड पर्सन की तरफ जाती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और वो चाहे लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो चाहे लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो, मेरे केस में अगर वो थर्ड पर्सन से ज्यादा क्लोजनेस है तो फिर कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ध्यान थोड़ा कम होने लगता है ना। और फिर हम्म। जब सडनली आपको ये पता चलता है कि अरे ऐसा हो गया है, तो एक्चुअली वो हार्श ब्रेकअप नहीं था। सामने वाले मतलब मेरे जो पार्टनर था उन्होंने एकदम से ऐसा नहीं कहा कि जस्ट मैं आपको लीव ही कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि बस ऐसा टेम्पररी था, फ्रेंड थे हम, ऐसा वैसा। तो वो हार्श ब्रेकअप नहीं था। और ट्रस्ट का इशू तब टूटने लगा जब थर्ड पर्सन की एंट्री हुई, जब ये पता चला,
क्योंकि हम्म। उसके बाद ऑब्वियसली ये डाउट होने ही लगता है, चाहे कोई भी इस दुनिया में व्यक्ति हो, और एक बार उसका जब ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं शक जो होता है माइंड में बैठ जाता है, और वो हमारे केस में हुआ, और मेरे तरफ से तो ज्यादा ही हुआ। और फिर वो कहीं ना कहीं क्या होगा कि बीच में कभी अप्स एंड डाउन्स, जैसे कभी ब्रेकअप हो रहा है, कभी बातें चल रही हैं, कभी ब्रेकअप हो रहा है, कभी बातें चल रही हैं, और फिर फाइनली एक सडन पॉइंट पे फिर मैंने गिव अप कर दिया कि अब छोड़ दो, ठीक है रहने दो, अब ऐसा नहीं चलेगा। तो ये हम्म। रहा मेरे केस ऐसे तो कंसर्न है इसकी, देखिए जब मतलब अब देखो, यहाँ पे हम लोग ना एज ए ह्यूमन बीइंग एक दूसरे का नेचर देखना बंद कर देते हैं। आई थिंक जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैंने मेरा रिलेशनशिप का डिस्टेंस रिलेशनशिप का जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे हम एज ए ह्यूमन बीइंग एक दूसरे को देखना बंद कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्टिंग में बताया कि हमारे हमारी एकेडमिक्स अलग अलग थी, हमारे करियर ऑप्शंस अलग अलग थे, तो हमारा पूरा टाइम टेबल ही अलग हो गया था। सो और मैंने उस पर बताया कि हाँ लाइक हाँ ऐसा होता है, ऐसा होने से यही होता है कि आपका जो आपके साथ जो टाइम समय स्पेंड किया जा रहा था वो खाली समय हो गया है। तो उस समय में क्या ही किया जा सकता है। फिर एक और चीज होती है कि जैसे हम अब जब स्कूल से निकलते हैं और कॉलेज में जाते हैं तो हमें नई चीजें एक्सप्लोर करना, नई चीजों को देखना, घूमना बहुत पसंद होता है। लड़कों के केस में क्या होता है, हमें कोई डर नहीं है, हम और कॉलेज के दीवार कूद के भी निकल जाएंगे और ऑटो पकड़ के चले जाएंगे बाहर, और मैं भी रात को 10 बजे दीवार 12 बजे दीवार कूद के वापस आ जाए। लड़कियों के केस में क्या होता है, दे वांट सिक्योरिटी, दे वांट समवन, कोई उनके साथ हो। जनरली फिर लड़कियां क्या करती हैं, अपने दोस्त बनाती हैं, लड़के दोस्त जनरली दोस्त होते हैं, फिर वो हाँ वो दोस्त दोस्त ज्यादा सीरियस हो जाता है, फिर उससे क्या ही किया जा सकता है। लाइक सडनली दे वांट फ्रेंड्स जो कि वो भी बाहर घूम सके, थोड़ा एक्सप्लोर कर सके आसपास के चीजों को, और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। बिकॉज आई थिंक हमारे इंडिया में लड़कियां उतना अभी ओपन लाइक स्पेस में ओपन तरीके से चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर पाती। जनरल चीजें जैसे फॉर एग्जांपल मॉल में जाना, ब्रांड्स को देखना, मूवीज देखना, बिकॉज दैट्स आल्सो क्रिएट सम काइंड ऑफ अवेयरनेस इन देयर माइंड्स। बिकॉज आप खुद सोचिए, अगर मेरी बहन है और उसकी किसी से शादी होती है, और मेरी बहन आज तक कभी मॉल नहीं गई, मेरी बहन बहुत पढ़ी हुई, बहुत पढ़ी लिखी है, एमबीबीएस कर रही है, मान लो जो डॉक्टर बन रही है, जो भी है। तो उस आज तक मैंने कभी हमने कभी उसको मॉल नहीं जाने दिया, आज तक कभी हमने उसको सिनेमा नहीं दिखाया, या कभी घुमाने नहीं लेके कहीं दूर। तो डेफिनेटली ये जो उसका हस्बैंड आएगा, जब वो उसको पहली बार लेके जाएगा, तो डेफिनेटली अमेजमेंट आएगा उसके चेहरे के ऊपर, है ना, कि अरे यार उसने क्या ही देख लिया, मतलब ये तो अमेजिंग था, ये तो पूरा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। सो दैट मोमेंट सम काइंड, कई बार हमारे अंदर ये चीज जगा देता है कि ये जो पर्सन मुझे इन सारी जगहों पे लेके जा रहा है, ये मेरी फैमिली से मेरे को ज्यादा प्यार करता है। बट फैमिली अपनी नरिशमेंट से, जो उनकी एजुकेशनल नरिशमेंट है, बैक बैक उनकी जो हिस्ट्री की उसकी वजह से वो डिसीजन ले रहे हैं, बट प्यार वो भी करते हैं, शायद उससे ज्यादा ही करते होंगे। तो कहीं ना कहीं लड़कियों में ये फैक्टर रहता है कि लाइक हम लोग डिस्टेंस में चले जाते हैं, लड़के लड़कियां ढूंढते हैं हम, डेफिनेटली लड़कियां फ्रेंड्स बना लेते हैं, हम लोग बहुत सारी लड़कियां फ्रेंड्स बना लेते हैं, फिर उनके साथ चाय पीने जाना या थोड़ा हैंग आउट करना क्लासेस के बाद, सेम चीज लड़कियां भी रिपीट करने लग जाती हैं। बट लड़कों के केस में क्या होता है कि भैया हम तो ठीक है, हमारा ठीक है, हम लड़की दोस्त रख सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, बट तुम्हारा ठीक नहीं है तुम लड़की दो हाँ। लड़का दोस्त नहीं रख सकती, तुम लड़का दोस्त नहीं रख सकती, तुम लड़का दोस्त रखोगे तुम उसके साथ मूवी देखने जाओगी, हमको तकलीफ होगी, तुम उसके साथ गोलगप्पे खाओगी, हमको तकलीफ होगी, तुम उसके घुमाने लेके जाओगी, हमको तकलीफ होगी। तो कंसर्न इसकी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। बट ये जो मैंने बोला ना, ह्यूमन फैक्टर लड़कियों का, गर्ल्स का, भैया वो जस्ट एक घर से बाहर निकली है जहां उनको बाहर निकलना अलाउड नहीं था, एंड सडनली उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है पूरे वर्ल्ड को मतलब पूरी नई चीजों को एक्सप्लोर करने की, तो क्यों नहीं करेंगे वो। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि आप पे इस जो मैंने अभी ये जो हमने मैंने एक like, आप हमने एक फैक्टर डिस्कस किया है, आपके इसके ऊपर क्या राय है, और आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में ये किस तरीके से एक्ट कर रहा था, और आप किस तरीके से मिसअंडरस्टूड कर रहे थे सिचुएशन को। एक्चुअली जब हम इनिशियल स्टेज में होते हैं, जब या हम जस्ट स्कूल से या कॉलेज में आते हैं, तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है ना, जब हम स्कूल माइंड को लेके आते हैं, तो स्कूल में भी अगर हमारा जो पार्टनर है, मतलब किसी और से बात करते हैं, तो हमारे अंदर, सबके अंदर ही होता है, ये नेचुरल है। मतलब कि अरे तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो, तुमने उससे बात क्यों कर ली। ऐसे एक बार हुआ भी मेरे फोन पे, जैसे मैं क्या हुआ, मैं सो गया और उसके बाद मेरा फ्रेंड बात करने लगा। तो ऐसा होता है, फिर मैंने बोला कि अरे तुम्हें मेरी आवाज पसंद नहीं आई, मेरी आवाज समझ में नहीं आई कि मैं बात कर रहा हूँ कि और कोई बात कर रहा है। तो वो स्कूल से माइंड सेट होता है कि अरे नहीं, हमारा जो पार्टनर है वो किसी और से बात नहीं कर सकता, हम बड़े सिक्योर हो जाते हैं, मतलब कि नहीं किसी और से बात नहीं करना, मतलब। तो ये जो माइंड मेंटल है ना,
तो हम उसको सामने पार्टनर को फ्रीडम देना बंद कर देते हैं। और जब फ्रीडम देना बंद कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि एक रिलेशनशिप में घुटन सी होने लगती है। तो शायद वो हम्म। मेरे मन में कहीं स्कूल के टाइम पे था कि मतलब नहीं, तुम किसी और से बात नहीं कर सकते, तुम कहीं और किसी के साथ घूमने नहीं जा सकते, तुम किसी के साथ हंस के बात नहीं कर सकते हो। तो वो स्कूल टाइम पे सेट था माइंड। अब जैसे ही जब लॉन्ग डिस्टेंस हुआ, जब हम दूसरी दूसरी सिटीज में चले गए, तो फिर क्या होता है कि जैसे अब हम पास में नहीं है देखने के लिए, राइट, कि हमारा पार्टनर क्या कर रहा है, कोई भी हो, चाहे लड़की हो चाहे बॉयज हो, क्या कर रहा है, किसके साथ घूम रहा है, क्या कर रहा है। तो जब लॉन्ग डिस्टेंस होती है ना, तो सबसे मेन चीज होती है कि आपका ट्रस्ट होना चाहिए और दूसरा आपके बीच में प्यार होना चाहिए, लव होना चाहिए। तो ये दो चीजें रहती हैं, मतलब ये दो, मान लीजिए कि यार किसी गाड़ी के दो पहिए की तरह है, जो बराबर बैलेंस होना चाहिए, ट्रस्ट और लव। तो आप जब जा रहे हैं तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है, जब आप एक दूसरे के लिए कितने समर्पित हैं, उनके प्रति कितने समर्पित हैं, वहां से ट्रस्ट होता है कि हाँ लॉयल है, कितने लॉयल है। और फिर जब ट्रस्ट बढ़ता है तो फिर लव हो जाता है। तो वो क्या हुआ फिर जब हम लॉन्ग डिस्टेंस में हुए, तो आप जैसे कहा कि पार्टनर फ्रेंड नहीं बना सकते, है ना। तो जैसे उनको घूमने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है लड़की को, तो वो क्यों ना घूमे, है ना। जैसे पहले से हम एक कोएड स्कूल में थे जहाँ पर घूमना वगैरह अलाउ नहीं था 12th तक, तो कॉलेज में जाके हम्म। ऑब्वियसली हर कोई जा करके घूमेगा फिरेगा, एक्सप्लोर करेगा दूसरी सिटीज में कहाँ क्या है ये सब चीजें एक्सप्लोर करेगा ऑब्वियसली। तो फिर वो एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद क्या होता है ना कि अगर किसी एक की तरफ आपका अट्रैक्शन है ना, क्लोजनेस बढ़ रही है, और सामने वाला भी एफर्ट्स डाल रहा है, मतलब थर्ड पर्सन भी उधर से भी एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, और भले ही इधर से इनिशियल स्टेज में एफर्ट्स नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, एक टाइम पे बात कर करके एक दूसरे से बात कर करके उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि अरे यार ये बंदा मेरे लिए कितना कुछ करता है ना, मेरे लिए ये चीजें ला करके देता है, मुझे घुमाने लेकर के जाता है। तो वहां पर ट्रस्ट बिल्ड हो गया। अब आपका जो रिलेशनशिप था वो तो ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस में है, और आपकी बातें भी कम हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि वो ट्रस्ट आपकी तरफ से कम होने लगता है और उधर ज्यादा बढ़ने लगता है ना। और फिर वो ट्रस्ट धीरे धीरे जा करके लव में, कहीं ना कहीं आप लव बोल सकते हैं या फिर अट्रैक्शन बोल सकते हैं। लव ना भी हो तो अट्रैक्शन बोल सकते हैं, या क्योंकि हो सकता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि प्यार एक ही बार होता है, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, मेरा ऐसा मानना है। तो फिर उधर ज्यादा थर्ड पर्सन की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होने लगता है, और फिर वो कहीं ना कहीं आपका ब्रेकअप का रीजन बनता है जब आपको ये पता चलता है। मान लो कि इनिशियल स्टेज में वो फ्रेंड भी रहे हो, तब भी आपको ये बात अगर पता चल जाए कि अरे ऐसा है, मैं घूमने गई थी, या मैं यहाँ पे ऐसे घूमा था, हमने ऐसा किया था, हम भी गए थे साथ में, तो फिर आपके मन में क्या होता है ना कि वो शक बैठ जाता है। वो क्यों बैठ गया, क्योंकि आपने अभी तक तो सोचा था कि मेरे बीच में ट्रस्ट था, और मेरी जो पार्टनर है वो किसी के साथ नहीं ऐसा करता है। तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्या होता है कि ब्रेक, आपका शक स्टार्ट हो गया। तो वो फिर कहीं ना कहीं आप फिर क्वेश्चन करने लगते हो, क्योंकि अभी तक तो आप क्या करते थे, अपने पार्टनर को फ्रीडम नहीं दे रहे थे। आप वो अपने आप से फ्रीडम लेना ले रहे हैं, तो आप उनकी फ्रीडम को, अरे आप, तुम ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम उनके साथ घूमने क्यों गए, आप उसको फिर टॉर्चर करने लगते हो। फिर वो सोचता है, सामने वाला पार्टनर सोचता है कि यार मैं कॉलेज में हूँ, बड़ी हो गई हूँ, और मैं क्या इतना भी नहीं समझती कि सही क्या है गलत क्या है, मैं कोई गलत थोड़ी कर रही हूँ या मैं कोई गलत थोड़ी कर रहा हूँ। तो फिर वो है ना, एक रिलेशनशिप क्या होता है कि एक घुटन सा बन जाता है, मतलब सफोकेशन होने लगता है कि अरे अब कुछ गलत हो रहा है। और फिर वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेकअप का कारण बनता है कि अरे अब तो बहुत हो गया, कहीं ना कहीं जाके फाइनली फिर लड़ाई होती है। क्योंकि क्या होता है ना, थर्ड पर्सन तो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है अभी भी, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है आपके रिलेशनशिप। तो वो फिर कहीं ना कहीं ब्रेकअप का कारण बनता है, और यही शायद मेरे केस में हुआ। एग्जैक्टली। और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, एक और चीज की डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि थर्ड पर्सन के बारे में पता ही कैसे चल रहा है आपको, क्योंकि आपका पार्टनर कन्फेस कर रहा है ये बात आपके सामने कि भैया एक थर्ड पर्सन है मेरी लाइफ में, मैं जिससे बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, है ना। मतलब देयर इज ए गर्ल जिसकी जो मेरी अच्छी दोस्त बन गई है अब। तो ठीक है, इनसिक्योरिटी ऐसा नहीं है कि इनसिक्योरिटी लड़कियों लड़कों में ही आती है, इनसिक्योरिटी लड़कियों में भी आती है। आप अपनी गर्लफ्रेंड को बोल के देखो कि यहाँ पे मेरी एक अच्छी दोस्त बन गई है, डेफिनेटली वो आपसे उसकी फोटो मांगेगी, ठीक है मुझे फोटो भेजो, क्या करती है वो, क्यों करती है वो, कैसे करती है वो, और वो लड़ाई भी करेगी। बट कहीं ना कहीं हम उसको अफेक्शन कह सकते हैं, जहां पर हम कह सकते हैं हाँ मतलब एक पॉजेसिवनेस होती है उस समय, बिकॉज हाँ पॉजिटिव। हर किसी को, देखो इस केस में हम लड़के को गलत नहीं बोल सकते कि उसको बुरा लग रहा है कि वो लड़के दूसरे लड़के के साथ घूम रही है,
और लड़की को भी बुरा लगता है अगर आप एट द सेम टाइम, लड़की को बुरा लगता है अगर आप किसी और लड़की के साथ घूम रहे हो। बट हाँ, यहाँ पे यहाँ पे जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है उसकी ये बात समझना, ये ब्यूटी समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे आपको दोनों को एक दूसरे के टाइम की रिस्पेक्ट करनी है। लाइक आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखो, आप 12th से निकले, आप जस्ट आप उसके बाद इतनी मेच्योर अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने आप से। सो दैट्स वाई हम लोग ये वीडियो वीडियो बना रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं चीज की। दैट मोमेंट जब लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो टाइमिंग की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि आप किस टाइम पे फ्री हो रहे हो, वो किस टाइम पे फ्री हो रहे हैं, है ना। और एट द सेम टाइम लाइक अगर किस समय बात नहीं भी हो पाई है तो हम लोग नेक्स्ट टाइम क्लियर करें एक दूसरे को कि क्यों बात नहीं हो पाई, क्या कर रहे थे हम लोग, अभी हम फ्री टाइम में क्या करते हैं, डिस्कशन। और जब एक्चुअली में यहाँ पे एक और फैक्टर आता है, वो कहते हैं लिसनिंग का। आप कैसे सुन रहे हो, आप एम्पैथेटिक लिसनिंग कर रहे हो जहां फिर आप सेल्फ सेंटर्ड लिसनिंग कर रहे हो। पर यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही हमारा पार्टनर हमें अपने दोस्त के बारे में बताता है तो हमारी सेल्फ सेंटर्ड लिसनिंग हो जाती है, एम्पैथेटिक लिसनिंग नहीं होती है। एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या बोलेगी कि अरे हाँ वो अकेली है और ठीक है सॉरी, अगर उसका कोई अच्छा दोस्त बन गया है और वो उसके साथ सेफ फील कर रही है तो अच्छी बात है, ओके मैं चेक कर लेता हूँ लड़का कैसा है या लड़की कैसी है, लाइक नेचर वाइज कैसे हैं वो। और अगर मान लो वो कोई गलत आदत तो या गलत किसी कोई गलत इंसान तो नहीं है वो, तो इस तरीके से आप उनके बारे में फाइंड आउट कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम एक सिक्योर पोजीशन पे रह सकते हो एज ए पेरेंट्स। जैसे पेरेंट्स रहते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे को कॉलेज भेजते हैं, वो बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, पेरेंट्स को उनके बारे में पता भी चलता है, बच्चा ही बताता है कि मेरा ये दोस्त का नाम है, मेरे दोस्त का ये नाम है। बट वहां पे पेरेंट्स क्वेश्चन नहीं करते कि बेटा क्या आप हमें छोड़ के आप उनके साथ घूम रहे हो, आप उनके साथ खाना खा रहे हो, आप उनके साथ खाना बना रहे हो। पेरेंट्स ऐसा क्यों नहीं क्रिएट करते, बिकॉज पेरेंट्स नो दैट कि वो मेरा बच्चा है, मेरे घर ही वापस आएगा। सो ये पॉइंट कहीं ना ठीक। कहीं ये लिसनिंग, जो लिसनिंग स्किल है रिलेशनशिप, मतलब जो अब कितनी इजी बात है रिलेशनशिप रिलेशनशिप में जाना है हमें, बट रिलेशनशिप का सबसे जो पहला की पॉइंट है वो है लिसनिंग। अगर हमें लिसनिंग नहीं आती है, रिलेशनशिप नहीं टिक सकता। बिकॉज एक औरत को कोई सुनने वाला चाहिए, जिसको वो अपनी सारी अंदर की बातें, मतलब वो कितनी भी बचकानी हो सकती हैं, आप मतलब आदमी को ऐसा लग सकता है कि क्या बचकानी बात है, आदमी को हमेशा पैसों के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, डिसीजंस के ऊपर, ऐसी चीजों पे डिस्कशन करना ज्यादा अच्छा लगता है। बट औरतों की ये सारी बातें नहीं होती। उनका डब्बी में नमक खत्म हो गया, हल्दी गिर गई थी आज, दूध उबल गया, कुत्ते ने ये कर दिया था, तो उनकी ऐसी डिस्कशंस रहती हैं जो समटाइम पॉइंटलेस लगती है। बट यहाँ पे आपको एम्पैथेटिक लिसनर बनना होता है कि आपको सामने वाले की इमोशंस, फीलिंग समझनी होती है। और लड़के जनरली क्या होते हैं, लाइक जब हम लोग परेशान होते हैं तो हम समटाइम उन लोगों के साथ डिस्कस करना ज्यादा पसंद करते हैं जो हमें डायरेक्ट सोल्यूशन दे। बट यहाँ पे रिलेशनशिप में गलत क्या करते हैं मैक्सिमम बच्चे, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस, मतलब लड़के जो होते हैं जो अपनी लड़की पार्टनर के साथ जब अपनी कोई ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो उनकी इमेजिनेशन से परे है, मतलब उनके लिए तो वो ऐसा हो गया जैसे पहाड़ टूट गया। बिकॉज समटाइम होता है कि आपकी लाइफ में अचानक से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है और अचानक से आप सैड रहने लग जाते हो। सो दैट टाइम कोशिश करनी चाहिए कि ये डिस्कशन कम से कम करो आप अपने पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर में भी सोल्यूशन ना दे पाए और आपको फ्रस्ट्रेशन आए उसकी वजह से, और आपका गुस्सा और ज्यादा बढ़ेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि लड़कों की समटाइम लड़कों वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन लड़के ही दे सकते हैं, आई थिंक इन बेटर वे। लड़कों वाली प्रॉब्लम्स होती है ना कुछ, एक लड़कियों वाली लाइफ होती है, एक लड़कों वाली लाइफ होती है, तो वो लड़कों वाली लाइफ वाला सोल्यूशन जो होता है वो लड़के ही, आई थिंक समटाइम का, फिर एक्सपर्ट पर्सन, नो कि और लड़की नहीं दे सकती। बट इफ शी इज एक्सपर्ट इन दैट एरिया तो वो भी एक अच्छी सजेशन दे सकती है आपको। तो यहाँ पे हमें सजेशन सीख करनी चाहिए लड़कों को, स्पेशली ऐसे लोगों से जो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो वो हमारी जो पूरी कहानी होगी उसका जवाब दे पाएंगे। बिकॉज हमें जवाब चाहिए होता है जब किसी से बोल रहे होते हैं, और लड़कियों को जवाब नहीं, उनको सुनने वाला चाहिए था। जवाब चाहिए होता है जब वो मांगे, बट मैक्सिमम टाइम दे नीड समवन कि जो उनको सुने एम्पैथेटिकली। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ओके ठीक है, अगर आप यहाँ तक हुआ और आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको कन्फेस भी किया था और आपकी सब कुछ सही चल रहा है, बट मेजर डाउट मेजर डाउट आपको क्या लगा कि मतलब यार लाइक अगर वो कन्फेस कर रही है, मीन शी वाज लॉयल एंड एट दैट पॉइंट, बिकॉज अब आपको बता रही है कि क्या सीन चल रहा है। बट आपके माइंड में डाउट जो था वो और ज्यादा हाई लेवल कब ले गया, मतलब क्या ऐसा आपके, मतलब आप उस समय किस तरीके की मेंटेलिटी में रहने लग गए, मैं वो मेंटेलिटी जानना चाहता हूँ। मतलब उस समय आपका आपका अपने रिलेशनशिप को लेके माइंडसेट क्या हो गया, तो उसके थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप। जी। तो जैसे ही मुझे पता चला कि
एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, और रात के समय मैंने कॉल किया, तो शायद फोन फोन बिजी आ रहा था। तो फोन बिजी आने की वजह से मुझे डाउट हुआ, यहाँ से मतलब मेरा फर्स्ट डाउट स्टार्ट हुआ कि इतनी रात को बिजी क्यों आ रहा है फोन। तो फिर कन्फेस किया गया सामने से कि हाँ, मैं किसी और थर्ड पर्सन से बात कर रही हूँ, और लगभग एक एक या 1.5 महीना हो गया है मैं बात कर रही हूँ। तो फिर वहां से मेरा जो डाउट है वो शुरू हुआ। फिर मैंने सब कुछ पूछा कि क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कन्फेस किया कि हाँ, हम साथ में घूमने गए थे, देखने गए थे, ऐसे ऐसे हमारे बीच में बातें हुई। तो वो सब बातें पता चलने के बाद फिर मेरा डाउट जो था वो पूरा मतलब, हाँ, मुझे पता चल गया है कि हाँ, इनके बीच कुछ चल रहा है। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक जो होता है ना कि अरे, हमारा पार्टनर या हमारी गर्लफ्रेंड कहीं और जा रही है ना, किसी और से बात कर रही है। तो क्या होता है कि एक बहुत ही जो पजेसिवनेस है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब माइंड एक तरीके से बहुत ही, मतलब ये बोल सकते हैं कि अ, बहुत ही दुख होता है और बहुत ही सैड फील होता है, और एक अंदर से गुस्सा भी आती है कि अरे ऐसे कैसे हो गया, है ना, कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और फिर हम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा प्रयास करने लगते हैं कि नहीं, तुम्हें उससे बात नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वो तुम्हें बात नहीं करना है, तुम उनके साथ बिल्कुल भी कोई कन्वर्सेशन नहीं करना है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। एक उस टाइम पे जो मतलब मेंटल कंडीशन होती है ना, वो मतलब एक वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके साथ ये हुआ है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सही तो बात है, सही बात हाँ, है। तो एग्जैक्टली। उस टाइम पे मैं मतलब बहुत ही डिप्रेशन में बोल सकते हैं, और बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था मुझे ऑब्वियसली। और मैंने ट्राई किया कि ये कहीं ना कहीं उससे बात ना करे और मुझसे बात करने लगे वापस, और कहीं ना कहीं वापस आ जाए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उस टाइम पे अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये मेरे बीच में हुआ कि इस टाइप से। एक्चुअली में यहाँ एक एक क्या एक्चुअली में हम लोग पॉइंट मिस कर रहे हैं। पॉइंट हम ये मिस कर रहे हैं कि द मोमेंट यू रियलाइज कि कोई और आ गया है, आपने और ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। मतलब उस थर्ड पर्सन के आने का रीजन क्या था? डिस्टेंस। और अब आपने डिस्टेंस के हाँ। अंदर और डिस्टेंस ऐड कर दिया है, मतलब मल्टीप्लिकेशन कर दिया उस डिस्टेंस की, कि अब आप इग्नोर भी मारने लग गए अपने पार्टनर को। समझ रहे हैं आप? सो हम्म। इवन दैट मोमेंट, फिर हम लोग क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हम लड़के ही हैं, लड़कों का मान लीजिए, लड़कों की ले लेते हैं हम, लड़की का केस नहीं लेके चलते हैं। अब मान लीजिए मेरी गर्लफ्रेंड है, और मैं कहीं और सिटी में हूँ, है ना, और अब सडनली उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो मुझे कितना ही बुरा लगेगा, कितना बुरा लगेगा यार, फोन क्यों नहीं उठा रही, क्या हो गया, है ना। और फोन क्यों नहीं कर रही, अभी तक फोन नहीं किया, एक्सपेक्टेशंस है फोन करेगा, अभी फोन नहीं किया, फोन करेगी, अभी तक फोन नहीं किया, सुबह फोन कर देती है, अभी तक फोन क्यों नहीं किया इसने, क्या कर रही है। लाइक वो माइंड में एक अजीब टाइप की फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है। और मैं एक्चुअली में थर्ड पर्सन से बात कर रहा हूँ, तो मेरी जो दोस्त बनी है, मेरी जो लड़की दोस्त बनी है, मैं डेफिनेटली अब जब वो फोन नहीं उठा रही, तो मैं किसको फोन लगाऊंगा? मुझे मैं अपना दुख रहा किसको रोऊंगा? मेरे को दुख रहा रोना है ना, किसी ना किसी को अपना दुख रोना है मेरे को, कि अरे देखो मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है। तो हु इज द पर्सन जो मुझे सुन रहा है? ओके, ये वो इंसान है जो इस टाइम पे मुझे सुन रहा है, फोन करो इसको। हाँ, अरे देखो ऐसा हो रहा है, अरे वो फोन ही नहीं उठा रहा, अरे पता नहीं कहाँ चला गया, अब मैंने तुम्हारे बारे में बता दिया था उसको, अब वो गुस्सा कर गया है शायद, उसको समझ में आ रहा है, बट सिचुएशन इसकी हेल्दी कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। बिकॉज समटाइम ऐसा होता है वी वांट कि हम मिलके बात करें, समटाइम कुछ ऐसा होता है कि इतनी उलझन होती है कि ऐसा लगता है कि शायद वो उलझन को हम लोग फोन पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो भगवान की दया है, अब ये वीडियो कॉलिंग होने लग गई है, तो इससे थोड़ा ये वाला फैक्टर कम हुआ है कि आप लाइक अगर बहुत सीरियस इश्यूज हो रहे हैं, तो आप एक मीटिंग रख सकते हैं, जैसे कंपनी में होता है ना कि अगर प्लान के हिसाब से चीजें नहीं चल रही, तो मीटिंग रखो भैया, क्या हो गया, क्या हो गया, कहाँ गलत हो रहा है। तो रिलेशनशिप में भी आप मीटिंग्स रख सकते हो, डिस्टेंस रिलेशनशिप में मीटिंग रख सकते हो, मंथली, वीकली, है ना, डे वाइज, कि हाँ भैया इस टाइम तो हम लोग मीट करेंगे, फिजिकली मिलेंगे, मतलब ऑनलाइन मिलेंगे एक दूसरे से, और डिस्कस करेंगे कि क्या चल रहा है एक दूसरे की लाइफ में, एक दूसरे के कैंपस को देखना चाहेंगे, एक दूसरे की लाइफ को देखना चाहेंगे, तुम्हारा रूम कैसा है, तुम किस तरीके के माहौल में रह रहे हो, दोस्त कैसे। इससे क्या होता है, आपको इन्वॉल्वमेंट मिलती है सामने वाले पर्सन की लाइफ में, और आपको पता चलता है कि उसकी लाइफ कैसी चल रही है, उसकी लाइफ में इस समय दुख क्या चल रहा है, वो किस चीज से परेशान चल रहा है, उस व्यक्ति से उसका बात करने का रीजन क्या है। और ये सारी चीजें एक्चुअली में सेल्फ अवेयरनेस से आती हैं। अगर कोई बोले ना कि यार भैया ये सारी चीजें पता कैसे चलेगी कि ऐसा कुछ हो रहा है, या मतलब मैं कैसे, मुझे मुझे तो इंसानों को परखना नहीं आता। आपको इंसानों को परखने की जरूरत नहीं है, इंसानों को समझने के लिए आप खुद को परखो बस। आप सिर्फ एक इंसान को समझो, और वो आप,
जितना आप खुद को समझते चले जाओगे, आप सारी मानव जाति को समझने लग जाओगे इन जनरल, कि हम इन जनरल ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करते हैं, हम कहाँ सैड होते हैं, हम कहाँ एक्साइटेड फील करते हैं, हम कहाँ खुश होते हैं, कहाँ हमें दुख लगता है, हम किस तरीके से लोगों को अप्रोच करते हैं, हमारी क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस रहती हैं। तो ये एक और डीप इंसाइट देता है आपको डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर। सो ओके सर, सो मूविंग टू माय लास्ट क्वेश्चन सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि लाइक देखो इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैंने आपसे उसको कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जो अभी तक हमने रिसर्च में फाइंड आउट किए हैं, क्योंकि जितने मैंने कॉन्सेप्ट बोले हैं ऐसा नहीं है कि मतलब लाइक सारी मेरी ही रियलाइजेशन है, मैंने इतने लॉन्ग डिस्टेंसेस नहीं देखे हैं। सो मतलब वेरी ऑनेस्ट, तो मेरा एक ही लॉन्ग डिस्टेंस रहा है। सो द कंसर्न इज कि ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो एक्चुअली में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो बच्चा होता है उसको देखने चाहिए। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों ने इतना सब कुछ होने के बाद, क्या आप लोगों ने आज भी बात बंद कर दी, और क्या आप लोगों ने डिस्कशन करी, आप लोग मिलके बैठे, आप लोगों ने एक बार सोचा दोबारा से कि नहीं चलो बात करते हैं क्या हुआ है। बिकॉज मुझे लगता है कि जब भी एक रिलेशनशिप ब्रेक होता है ना, वो ब्रेक ना, लोग ऐसा कहते हैं थर्ड पर्सन आ जाता है, बट मेरा ऐसा मानना है थर्ड पर्सन नहीं आ जाता है, एक नया सुनने वाला मिल जाता है। और अब हम इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि अब हम तुम्हें नहीं सुनाना चाहते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अब नहीं मैं तुझे बताना चाहता, अब नहीं मेरे को तुझे बताना कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब तू मुझे सुन सकता है। तो बस एक यही कमी की वजह से मैक्सिमम रिलेशनशिप्स, आई थिंक 80% टू 90% रिलेशनशिप इस वजह से टूटते हैं। बाकी हाँ, लालच फैक्टर एक आता है, फिर उसके बाद सेकंड फैक्टर आता है लालच। वो एक अलग चीज है, फिर वहां भाई धोखा होता है, डायरेक्टली धोखा होता है वहां पे। वहां पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई थर्ड पर्सन है जिंदगी में, वो तभी पता चलेगा जब वो टपक गया और काम खत्म हो गया। वो आपको पता नहीं चलेगा। लालच फैक्टर इस तरीके, दिस फर्स्ट फैक्टर जो इस तरीके से रिलेशनशिप ब्रेक होता है, जो थर्ड पर्सन के आने की वजह से, और आपको पता चल जाता है थर्ड पर्सन है और बहुत सारी चीज चल रही होती है, तो ये कहीं ना कहीं आपके डिस्कशन का मैटर हो जाता है कि आप लोगों ने डिस्कस नहीं किया, आप लोगों में हेल्दी डिस्कशन होना बंद हो गया। देखो डीप टॉक होती है एक जो हम दोस्तों के साथ करते हैं। हम अभी अभी हमने अपने पुराने, मान लो हम लोग अपने दोस्तों के पास बैठते हैं, जब हम अभी जब कॉलेज में होते हैं तो अपने दोस्तों के साथ कितनी लंबी लंबी बातें करते हैं बताओ। 2-2 घंटे 3-3 घंटे बातें नहीं करते हम लोग। कभी ये वाली छेड़ ली, कभी अरे उसके कच्चे में छेद हो गया था, अरे उसने वहां बम फोड़ दिया था, क्या फालतू की बातें लगा रखी होती है हमने। तो लड़कियां भी ऐसे ही बातें करती हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो हाँ, यस, तो डिस्कस किया, तो कैसा था, मतलब आपका लास्ट जर्नी क्या रहा और क्या तक कहाँ तक पहुंचे आप? एक्चुअली जैसे आपने कहा कि डिस्कस करने की बात, तो जब ये सब डाउट्स आए हैं और जब वो क्लियर हो गया है कि हाँ इनका कहीं ना कहीं दूसरे तीसरे थर्ड पर्सन से भी बात करते हैं, और आपने कहा कि एक थर्ड पर्सन सुनने वाला आ गया, तो हाँ ऑब्वियसली थर्ड पर्सन सुनने वाला आ चुका था, और उसी वजह से कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो डिस्टेंस थी वो क्रिएट हुई। और या ये भी कह सकते हैं कि जो हमने एक दूसरे को सुनना, एम्पैथेटिकली सुनना कम कर दिया, या एक दूसरे को बातें करना, या एक दूसरे की जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे आपने कहा था कि हर छोटी छोटी बातें, उनके रूम में क्या है, उनको कहाँ आज क्या किया उन्होंने, और आज उनका मूड क्या था, क्या उनका मतलब डे रूटीन था, ऐसे हम जो छोटी छोटी कन्वर्सेशन होती हैं उनको नहीं सुनते हैं ध्यान से या एम्पैथेटिकली, और फिर अब जो कन्वर्सेशन है वो कम होने लगते हैं, और फिर उन्हें सुनने वाला कोई थर्ड पर्सन मिल जाता है। और क्या होता है ना कि आप जब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं, तो लड़का हो चाहे लड़की हो, कहीं ना कहीं दोनों में से कहीं ना कहीं क्या होता है ना, जैसे लड़की है तो वो किसी और थर्ड लड़के से या फिर बात करना शुरू कर दें, या लड़के हैं तो वो भी किसी दूसरे लड़की से अट्रैक्ट होना शुरू हो सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं कि आपके बीच में कन्वर्सेशन, हेल्दी कन्वर्सेशन क्यों नहीं हो पा रहा है ना। तो हमारा जो लास्ट टॉक हुआ था, मतलब ऐसा था कि उन हम बात करते थे, कभी बीच में जैसे हमारा हम बात नहीं करते थे, ये 2 या 3 मंथ हमने बात नहीं की, या 6 मंथ बात नहीं की, फिर उसके बाद सडनली हमने बात करना शुरू कर दिया, है ना। और फिर हमने अच्छी बातें की, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं बीच में क्या होता है कि कुछ और पता चल जाता है कि अरे अभी भी तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चल सकता, या तो तुम्हें सेलेक्ट करना होगा, या तो तुम मुझसे बात करो या मुझसे बात करो, एक जगह तुम्हें कहीं भी स्टेबल रहना होगा। तो लास्ट टाइम जो टॉक थी वो यही टॉक थी कि अ, उन्होंने कन्फेस किया कि नहीं मेरी अभी भी उससे बात होती है, और ऐसा ऐसा है, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, तो फिर मैं क्विट कर देता हूँ। और उसके बाद फिर हमारी बस साल में
एक बार समथिंग बात होती है और बस नॉर्मल कन्वर्जेशन होता है, उसके बाद फिर हमारी कोई बात नहीं होती। तो तो वही है कि हमारा मतलब हेल्थी। इस हाँ, मतलब वही हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप एक हेल्थी कन्वर्सेशन आज भी मिसिंग है। आज हाँ भी शायद मिसिंग। वो कन्वर्सेशन आप दोनों का वेट कर रही है कि कब आप लोग डिस्कस करोगे बैठ के। आई थिंक मैंने मैंने सर मैंने रिसेंटली रियलाइज किया, एंड मुझे ये रियलाइजेशन मेरे ख्याल से आई थिंक बिगेस्ट रियलाइजेशन थी मेरी अभी तक अपनों को समझने के लिए। मैंने ऐसे सोचा कि लाइक ओके, हम लोग सब लोग बोलते हैं कि मैं अपने मम्मी पापा को जानता हूँ, बट मैंने सोचा कि नहीं यार, हम तो नहीं जानते अपनी मम्मी पापा को। हम कैसे जानते हैं? जैसे आप जब मेरे से पहली बार बात की तो मैं आपको नहीं जानता था, बट आपने जब मेरी अपने पूरी लाइफ के बारे में मुझे बताया, तो मैं एज ए पर्सन भी आपको समझ पाया। और लाइक मुझे समझ पाया कि आप किस तरीके के व्यक्ति हो और अभी आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो मुझे पूरे सिनेरियो का पता चल गया है। बट हमारे पेरेंट्स की पिछली जिंदगी क्या रही थी और अभी उनके जीवन में क्या चल रहा है हमें थोड़ा ना पता है। तो हम कैसे कह सकते हैं हम पेरेंट्स को जानते हैं? एट द सेम टाइम हम जब डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं, हम एक अलग कॉलेज में होते हैं, सब कॉलेज में आपको पता है अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप स्कूल टाइम पे, क्लास टाइम पे क्या क्या नहीं करते हम दोस्तों के साथ, है ना? तो अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, और वो हमने कहीं ना कहीं एक दूसरे के शेयर नहीं किए होते। हमें बताना होता है कि जब हम एक दूसरे के साथ नहीं थे तब हमने क्या किया, तब हमने कैसे टाइम स्पेंड किया, क्या क्या घटनाएं घटी हमारे साथ, और क्या क्या अप्स एंड डाउन आए, क्या सीखा आपने, क्या लर्निंग्स रही आपकी, और लाइक अभी आप क्या करना चाहते हो, अभी लाइफ के लिए क्या विजन है, करियर कैसे सेटल करोगे, पैसा कैसे कमाओगे, बहुत सारी बातें हो जाती हैं डिस्कस करने के लिए। आई थिंक हर किसी को ब्रेकअप करने से पहले जो भी है सोचना चाहिए एक बार। बिकॉज आई थिंक आप जैसा कर्म करते हो आपका वो वैसा ही फल मिलेगा। अगर मतलब अगर अनइंटेंशनली हो रहा है, फैक्टर्स आ गए कुछ बीच में और ब्रेकअप हो गया, दैट इज अनदर सिनेरियो। मैंने बोला कि वो हेल्दी डिस्कशन के कारण ही ब्रेकअप होता है। बट दूसरा है, अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो, आप किसी को धोखा देके छोड़ रहे हो, लालच के कारण छोड़ रहे हो, तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दिस इज अ सिंपल आंसर कि आप जैसा कर्म करोगे आपको फल तो वैसा ही मिलेगा। अगर आज आपने किसी को लालच के लिए छोड़ा है तो कोई कोई एक दिन आपको भी लालच के लिए ही छोड़ेगा। बिकॉज लालच से बनाया हुआ रिश्ता लालच के साथ ही खत्म हो जाता है। तो बाकी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। सो दिस इज माई लाइक मैं सबसे पूछता हूँ, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी लाइफ के ऐसे क्या प्रिंसिपल्स हैं, मतलब कि जो आप अभी चाहते हो, अभी तक जो आपने सीखा है अपनी जिंदगी में, तो ऐसे क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो आप अपनी जिंदगी में रखना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये जिंदगी में मेरे हमेशा रहें और मैं इनको हमेशा फॉलो करूंगा ये प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ। अब तक की जो मेरी लाइफ की जर्नी रही है, मतलब अगर मैं स्टार्टिंग से ही बात करूं, तो मैंने जो भी अपनी लाइफ से गेन किया है, वो फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपको है ना लाइफ में अगर सब कुछ स्टेबल रखना है, तो आपको ना स्पिरिचुअलिटी जो है उसके तरफ आपको फोकस करना चाहिए, जिससे आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से स्टेबल और मेंटेन रखें। क्योंकि अगर आप आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी है ना, तो आप हर चीज को बैलेंस कर सकते हैं, आपकी मटेरियल लाइफ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ को। मान लेते हैं कि आपका कोई टारगेट है या एम है, आप उसको अचीव करना चाहते हैं, तो हम बात करते हैं कि आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना, आप में परसिवियरेंस होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं कि आप में पेशेंस होना चाहिए। ऐसे क्वालिटीज हैं जो आप में होना चाहिए। तो ये सब क्वालिटीज को आपको अलग से गेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को स्पिरिचुअलिटी एक्सेप्ट करते हैं, तो ये क्वालिटीज अपने आप आ जाएंगी, और आपका जो भी लाइफ में टारगेट है या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो इजीली अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी सिनेरियो में हो, जैसे आज हमने रिलेशनशिप में बात की, तो अगर आप रिलेशनशिप को भी अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहते हैं कि हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो। कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते हैं, हर रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद भी साथ में रहें, एक साथ आगे बढ़े, तो वो जो चीज है ना, वो स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत अच्छे से दे सकती है। और सुबह जैसे जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, उसके बाद अपना जो भी डे का टारगेट है स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही नोट डाउन कर लीजिए कि आज मुझे ये अपना टारगेट है या जो भी ये फिनिश करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, है ना, तो आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। क्या है कि कॉलेज में ही जब आप जाते हैं ना, स्कूल से कॉलेज में, तो आपको हर चीज मेंटेन करना रहता है। जैसे हमने आज रिलेशनशिप की बात की, तो उसके लिए भी हमें समय निकालना है कि हमें समय कैसे निकालना है ना, पढ़ाई के लिए हमें कितना समय करना है, और अदर एक्टिविटीज उनके लिए कितना समय करना है। तो ये सब मैनेज करना चाहिए, क्योंकि 4 साल कॉलेज के लाइफ के, ये आपको जानने के लिए है कि आपको लाइफ में एक्चुअली करना क्या है ना।
क्योंकि हम्म। कॉलेज में भी जा करके बहुत सारे लोग अपने स्ट्रीम बदल देते हैं, है ना। स्कूल से तो आपका डिसाइड होता ही है कि हाँ मुझे इस ब्रांच में जाना है या इस ब्रांच में जाना है, लेकिन मैक्सिमम लोग कॉलेज में जा करके फिर कुछ नई स्ट्रीम चूज करते हैं। तो एक्चुअली 4 साल आपको ये एनालिसिस करने के लिए है कि आपको किस तरफ जाना है, तो उसके लिए आपको स्टेबल और बैलेंस लाइफ होना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि ये स्पिरिचुअलिटी से बहुत इजीली आ सकता एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर। लाइक बहुत ही बड़ी बात बोली आपने। स्पिरिचुअलिटी एक कॉमन फैक्टर है जो सारे सक्सेसफुल लोगों में देखा जाता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आज दुनिया में, जिनको हम लोग एट द सेम मतलब रिच एट द सेम टाइम पीसफुल देखते हैं, सो वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। दैट्स वाई वो इतने इम्पॉसिबल विजन्स को लेके चल रहे हैं अपनी लाइफ में और उनको अचीव करना चाहते हैं। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। और लाइक थैंक यू सो मच कि आप अपने अपने थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपेक्ट शेयर किए, बिकॉज इट्स रियली नीड्स ए करेज, लाइक सोशल मीडिया के ऊपर अपने 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 लाइफ का कुछ पार्ट डिस्कस करना। हर कोई नहीं कर सकता ये चीज। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए।